अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक पोर्शन से किस तरह के एमसीक्यूज़ हमारे पोर्शन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास विच इज़ नॉट असाइक्लिक कंपाउंड, ये एसाइक्लिक नहीं है बल्कि असाइक्लिक है। इनमें से कौन सा कंपाउंड साइक्लिक नहीं है? वो है हमारे पास हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन जो है वो एसाइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट अ सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं देखूं तो अमीन्स में भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान अल्कोहल ROH जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ईथर जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, जबकि ईस्टर के अंदर कार्बोनाइल कार्बन होता है। कार्बोनाइल कार्बन से मुराद कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो विच इज़ नॉट अ सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, तो ईस्टर सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है हमारा। ठीक है, इसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है। ईथर एंड इथाइल अल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ईथर और इथाइल अल्कोहल ये दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के, और कौन से आइसोमर हैं? ये फंक्शनल आइसोमर। ईथर के अंदर ईथर ग्रुप, जबकि इथाइल अल्कोहल के अंदर अल्कोहलिक OH मौजूद होता है। तो ये आ गया हमारे पास आइसोमेरिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या चीज़ नहीं होगी? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दे डिफर ऑन हाउ एटम्स आर कनेक्टेड। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और एक हमारे पास होते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में हमारे पास ये बात मैटर करती है कि एटम की अरेंजमेंट किस तरह की है, या फिर एटम आइसोमर फॉर्म हो जाते हैं बॉन्ड की रोटेशन की वजह से भी। ठीक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में ऐसा नहीं होता। अल्केन्स आर इनसॉल्यूबल इन, अल्केन्स क्योंकि हमारे पास नॉन पोलर होते हैं तो वो पोलर चीज़ों में हल नहीं हो सकते हैं। तो वाटर क्योंकि पोलर है तो अल्केन वाटर में हल नहीं होता। हाँ, जो हमारे पास लोअर हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास मीथेन है। मीथेन हमारे पास आई गेस 5 ml जो है वो 100 ml वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, जो कि इंतहाई कम मिकदार है। ठीक है, तो हल नहीं होता है। Which of these will be molecular formula of compound which is liquid at room temperature? Decolorize aqueous KMnO4। तो अगर मैं बात करूं decolorize करना aqueous KMnO4 को, तो वो करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मुराद वो कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। ओके, तो वो हमारे पास KMnO4 के कलर को पिंक या पर्पल जो भी होता है उसे डीकलराइज कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड हमें नज़र आ रहे हैं, वैसे दो से ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो C2H2 ट्रिपल बॉन्ड होगा, डीकलराइज करेगा। C2H4 डबल बॉन्ड है, डीकलराइज करेगा। C10H20 डीकीन है, डबल बॉन्ड होगा, डीकलराइज करेगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि लिक्विड होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर, तो हम जानते हैं कि लिक्विड इनमें से सिर्फ कौन होगा? ये डीकलराइज तो तीनों करेंगे लेकिन लिक्विड ये होगा हमारे पास डीकीन। ओके, हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन साइक्लोअल्केन इफ n = 5। हम जानते हैं कि साइक्लोअल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। अगर साइक्लोअल्केन है हमारे पास और कार्बन n = 5 मतलब कार्बन 5 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे उसमें? H2n डबल होंगे। ठीक है, 5 का डबल 10। विच इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ रेडिकल हाइलोजनेशन ऑफ अल्केन। देखते हैं नीचे आते हैं। बॉन्ड क्लीवेज फॉर्म 2 रेडिकल्स। ओके, 1 radical react and 1 radical is formed. Okay, 1 radical react to form sigma bond. ओके, 2 radical react to form a sigma bond. एक्चुअली यहाँ पर ये सारे ही हमारे पास हेलोजिनेशन के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नॉट वॉट लगाकर हम थोड़ा सा ऑप्शन को एडजस्ट कर लेंगे। ये सारे ही काम हमारे पास हेलोजिनेशन में हो रहे होते हैं। When ethene is treated with water along with a catalyst, it form ethanol. What does you call this reaction? हमसे कह रहे हैं जब इथीन को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, वो इथेनॉल बनाता है, मतलब एडिशन ऑफ वाटर करवा रहे हैं, तो यकीनन इसे हम हाइड्रोलिसिस ही कहेंगे। तो नीचे आते हैं। ओके, तो हाइड्रेशन
हाइड्रोलिसिस वाटर, वैसे हाइड्रोलिसिस एक डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन गिवन ऑप्शन में हाइड्रेशन को अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें या फिर हाइड्रेशन भी कुछ हद तक ठीक है। द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल विद अ कैटलिस्ट विल प्रोड्यूस, अगर मैं इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करूं, जैसे कि अभी हमने कहा कि इथीन में अगर वाटर ऐड करूंगा तो वो अल्कोहल बनाएगा, और अगर अल्कोहल से वाटर के मॉलिक्यूल में निकाल लूं, ठीक है, किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मदद से, जैसे कि H2SO4 होता है हमारे पास, तो वापसी क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों, इथीन फॉर्म कर लेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्काइल हैलाइड, ठीक है, कौन सा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से मुराद निकालना है हमें, हाइड्रोजन और हैलोजन को निकालना है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो मार्कोनिफ्स रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मार्कोनिफ्स रूल हमें क्या बताता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ओके। तो हमसे कह रहे हैं नॉट अ मैकेनिज्म, तो क्या है भाई, इट फॉलो मार्कोनिफ्स रूल, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो मार्कोनिफ्स रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मार्कोनिफ्स रूल एलिमिनेशन नहीं बल्कि वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमराइजिंग क्लोरोइथीन एक्चुअली विनाइल क्लोराइड की बात हो रही है, विल रिजल्ट टू दैट काइंड ऑफ पॉलीमर, तो विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से हमें क्या मिलता है, PVC मिलता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। बेंजीन विल अंडरगो, बेंजीन जो है वो, बेंजीन कौन सा रिएक्शन देगा, ठीक है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देगा, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन भी देगा, बेंजीन कंडेंसेशन, ओके। तो बेंजीन जो है आसानी से कौन सा रिएक्शन दे देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन कौन से रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ओके हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू कॉल द रिएक्शन व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, अल्काइल हैलाइड से मुराद यहाँ पर अल्काइलेशन हो रही है, तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, हमें पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर यहाँ पर कौन है, अमीन ग्रुप, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पर कौन है हमारे पास, NH2, ठीक है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है बेंजीन रिंग को। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो अगर मैं देखूं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज एन एरोमेटिक, तो यहाँ पर एरोमेटिक कौन है हमारे पास, फिनॉल, हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है। वैसे एरोमेटिक होने के लिए और भी कंडीशंस होती है, लेकिन फिलहाल इंटर लेवल पर हम कह देते हैं कि बेंजीन रिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो फिनॉल में क्योंकि बेंजीन रिंग है तो इसका मतलब कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड मतलब ये कि जो जितने आसानी से डिसोसिएट होगा, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ओके। तो सबसे आसानी से डिसोसिएट यहाँ पर कौन होगा, HI, देन HCl, HCl सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ये पहला ही है हमारे पास, ठीक है, वेयर, ओके। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज, तो ये रहा पहला ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, सबसे ज़्यादा HI की रिएक्टिविटी, उससे कम HBr, उससे कम हमारे पास HCl, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी HF की, ओके। ऑन रिएक्टिंग बेंजीन विद KMnO4 इट गिव्स, बेंजीन जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देता KMnO4 के साथ, बेंजीन एक स्टेबल, एक मतलब वो सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करता है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ओके। तो यहाँ पर बेंजीन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 और साथ ही साथ हमारे पास K2Cr2O7 से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो नो रिएक्शन। विच ऑफ दीज इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप, ओके। कार्बोनाइल कंपाउंड वाले अमूमन मेटा डायरेक्टर होते हैं अमूमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CnH2n-2, विच हैज द फास्टेस्ट SN1 मैकेनिज्म, ये SV नहीं एक्चुअली SN है, तो SN1 मैकेनिज्म, SN1 है तो कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होगा। 2 स्टेप रिएक्शन कौन देते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर टर्शरी कौन है, ये रहा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो R3CBr का जो SN1 मैकेनिज्म होगा वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा। कार्बन हैलोजन polarity depend upon electron negativity difference, number of carbon atom, number of bonds, okay। और डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। एक्चुअली हमारे पास
कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही, ठीक है, पोलर बनता है, क्योंकि कार्बन और हैलोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फर्क होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, in secondary alkyl halide the halogen atom is attached with a carbon which if further attached to how many carbon atom, तो secondary में कितने से अटैच होते हैं बच्चों, 2 से, ठीक है। What condition is required for conversion of ethyl bromide into ethene? ethyl bromide से मुझे क्या निकालना है बच्चों, क्या बनाना है, इथीन। अगर ethyl bromide से हाइड्रोजन और ब्रोमाइड को निकाल लूँ, ठीक है, तो हम क्या बना सकते हैं, इथीन। अब ये जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है ये कौन करवाता है, ये करवाता है अल्कोहलिक KOH। तो अगर इथाइल ब्रोमाइड को इथीन में कन्वर्ट करना है तो वहां पर आप KOH का इस्तेमाल करोगे, अल्कोहलिक। ओके, SN2 रिएक्शन मींस, SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है, इट इज अ 2-स्टेप रिएक्शन, नो, इट अंडरगोज बायोमोलिक्यूलर ट्रांजिशन स्टेट, यस, इट हैज रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि बायोमोलिक्यूलर इनका मैकेनिज्म होगा और बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी आएगी। व्हाट इज द लिविंग ग्रुप ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड व्हेन इट इज रिएक्टेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? लिविंग ग्रुप मिथाइल ब्रोमाइड से कौन होगा भाई, जाहिर है ब्रोमाइड ही होगा हमारे पास, ठीक है। इन विच इनऑर्गेनिक रिएजेंट में बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड मिथेनॉल? फिनॉल और मिथेनॉल को एक दूसरे में फ़र्क बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्कलाइन एक्वस I2 का, अल्कलाइन एक्वस I2। ओके, नीचे आते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अगर मुझे अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करवाना है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो किसकी मौजूदगी में होता है बच्चों, ZnCl2, ठीक है। एसिटिक एसिड इज अ चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, ठीक है। विनेगर के अंदर तकरीबन 5% हमारे पास एसिटिक एसिड ही मौजूद होता है। Why is carboxylic acid more acidic than phenol and alcohol? Carboxylic acid has a high degree of unsaturation than phenol and alcohol. No, its conjugate base is more effectively stabilized by resonance. Okay, it contains single double bond at the same time. Okay, तो हमारे पास वो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेजोनेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टेबलाइज करती है बनने वाले कॉन्जुगेट बेस को, इसीलिए हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल्स। विच ऑफ दीज इज कीटोन? कीटोन कौन है इनमें से, चले पहचानते हैं। इनमें से कीटोन कौन है भाई, प्रोपेन टू ओन। हमें पता है कि ओन, ONE, ये जो सफिक्स है ये किसका है हमारे पास, कीटोन का। 2 प्रोपेनोन से मुराद एसीटोन की बात हो रही है यहाँ पर। एक डायबिटिक पेशेंट है जिसने अपने ब्रेथ को एक्सहेल किया है, अगर उसके जो ब्रेथ है उसके अंदर प्रोपेनॉन मौजूद है और डायबिटीज़ हमें चेक करनी, क्योंकि डायबिटीज़ एक्चुअली हमारे पास शुगर की वजह से ही होती है, और शुगर में हमारे पास 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक हमारे पास एल्डिहाइडिक होता है, एक हमारे पास कीटोनिक होता है। ओके, तो कीटोनिक फ्रैक्टोज में होता है हमारे पास, साथ ही साथ सक्रोज में भी होता है। खैर, तो कौन सा टेस्ट करेंगे हम, एक्वस ब्रोमीन आयोडीन। नो, ब्रोमीन यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ एक्वस आयोडीन, तो इससे हटा देते हैं। ओके, तो बस इतना हम देख लेते हैं क्या होगा, एक्वस आयोडीन, ब्रोमीन नहीं होगा। आयोडीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं हमारे पास कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। Which of the following will have the highest boiling point? Highest boiling point, ज़्यादा कार्बन होने चाहिए, ज़्यादा कार्बन, तो मिथ 1 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, एथ 2 कार्बन, तो हेक्सेनॉन ऑब्वियसली ज़्यादा कार्बन है तो बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होगा। What colored PPT do we get on heating aldehyde with Fehling solution? Fehling solution के साथ कौन सा कलर आता है बच्चों, रेड कलर आता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव, भाई प्राइमरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो वो आपको क्या बना कर देते हैं, एल्डिहाइड। सेकेंडरी जो हमारे पास होंगे वो कीटोन बना कर देंगे, जबकि टर्शरी ऑक्सीडाइज नहीं होते। याद रखने वाली बात, प्राइमरी
ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी कीटोन देगा, जबकि टर्शरी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल इन एसिडिक। अच्छा, याद रखने वाली बात कि अगर हमारे पास नाइट्राइल, ठीक है, एसिटो नाइट्राइल से मुराद हमारे पास 2 कार्बन वाले नाइट्राइट, एसिटो 2 कार्बन, ओके, नाइट्राइल मतलब CN। तो अगर एसिटो है तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन बढ़ाकर लिख देंगे, क्या चीज बच्चों, कार्बोक्सिलिक को, ठीक है। एसिटो है 2 कार्बन, तो हाइड्रोलिसिस करवाकर जब हम कार्बोक्सिलिक बनाएंगे तो 1 बढ़ा देंगे, 2 ये तो 3 बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 4 कार्बन होते हैं नाइट्राइल के अंदर, तो फिर वो 1 कार्बन बढ़ाकर हम 5 कह देते हैं, ठीक हो गया। तो एसिटो 2 कार्बन, कार्बोक्सिलिक बनाएंगे तो 1 कार्बन बढ़ा देंगे, प्रोपायोनिक एसिड हो जाएगा, ओके। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एसिटिक एसिड इज रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा H+, उसे रिप्लेस कर देगा Na+। तो थर्ड लास्ट ऑप्शन डी करेक्ट हो गया हमारा। अ कंपाउंड X हैज following properties: it is liquid at room temperature and atmospheric pressure, it does not mix properly with water, it does not decolorize acidified potassium मैग्नाइट एंड हैविंग फ्रूटी स्मेल। तो भाई फ्रूटी स्मेल की बात आ जाए तो ईस्टर को कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है। ईस्टर की स्मेल कैसी होती है बच्चों, फ्रूटी स्मेल होती है। आगे बढ़ते हैं। What is the product when SOCl2 thionyl chloride is reacted with acetic acid? तो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हमें क्या मिलता है बच्चों, इथायोनाइल क्लोराइड, HCl और SO2। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। Which of the following classes of compound are used for making artificial flavoring in jams? तो भाई याद रखने वाली बात, ईस्टर को हम आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाय ट्रीटिंग CO2 विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिलता है बच्चों हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। आगे बढ़ते हैं। द इरिटेशन कॉज्ड बाय रेड आंट्स बाइट। तो रेड आंट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देते हैं बाइट करने के बाद, फॉर्मिक एसिड। बाय ऑक्सीडेशन, फॉर्मिक एक्चुअली आंट की नाम पे रखा है, एल फॉर्मिका मतलब आंट, ठीक है। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसिटल एल्डिहाइड वी गेट। जब भी कभी हम अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इथेनॉल 2 कार्बन, एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक बनेगा, मतलब एसिटिक एसिड। व्हेन इथेनॉल इज रिएक्टेड विद H2SO4 विच प्रोडक्ट आर फॉर्म। इथेनॉल H2SO4 180 डिग्री पानी के मॉलिक्यूल को निकालेगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, अल्कीन। 140 डिग्री पर क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। क्योंकि ईथर का ऑप्शन नहीं है तो जाहिर हम अल्कीन ही लगा देंगे, क्योंकि सेम रिएक्शन, बस टेम्परेचर का फर्क होता है, प्रोडक्ट मुख्तलिफ बन जाते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइजेज विद O2। अगर मैं किसी हाइड्रोकार्बन को O2 से ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, मतलब उसे जला रहा हूँ, कंबशन करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस बनेगा। द फॉर्मूला फॉर जाइलिन। जाइलिन क्या होते हैं, बेंजीन के ऊपर हमारे पास 2 CH3 ग्रुप लग जाएं तो उसे हम जाइलिन कहते हैं, ठीक है। तो बेंजीन 2 CH3 ग्रुप लगाया, ये बन गया हमारा जाइलिन, ठीक है। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ डाई इथाइल एसिटाइलिन। डाई इथाइल एसिटाइलिन से मुराद 4 कार्बन हो जाएंगे, दूसरे कार्बन पर हमारे पास 1 2 3, ओके, 4 कार्बन। इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। डाई इथाइल एसिटाइलिन, ओके, तो 6 हो जाएंगे, 3 पर आ जाएगा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा 3 हेक्साइन। बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है हमारे पास दी हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन C2H4। C2H4 इथीन है हमारे पास, तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। मतलब बॉन्डिंग कौन सी होगी यहाँ पर, एक तो हमारे पास sp2 कहीं पर ऑप्शन है, नहीं है, तो दूसरा क्या होगा sp2s, क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इथीन को ऑक्सीडाइज करूँ KMnO4 से, तो क्या बनता है बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल से मुराद 2 एडजेसेंट कार्बन, दोनों के ऊपर OH ग्रुप। CH3Cl plus Cl2,
ओके, CH2Cl2 HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हुआ क्या, एक Cl आया, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाया। द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईस्टर, ईस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, RCOOR। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईस्टर। ठीक है, हो जाओ भाई हाईलाइट, ये हो गया। What is the correct IUPAC name of CH3CH2COOH? 3 कार्बन है तो यकीनन इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मुझे नजर आ रहा है। Which of the following contains single bond? सिंगल बॉन्ड किस में मौजूद होते हैं बच्चों, अल्केन में मौजूद होते हैं। ओके, when sodium acetate is heated with soda lime, a hydrocarbon is obtained। सोडियम एसिटेट को हीट करना है सोडा लाइम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, इथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ इथीन। फर्स्ट मेंबर किसका होता है बच्चों, अल्कीन फैमिली का होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन एटम इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास IUPAC करनी है हमें गिवन कंपाउंड की। तो भाई दूसरे कार्बन पे फिनाइल मुझे नजर आ रहा है और है ये हमारे पास 4 कार्बन की चेन, तो ये हो जाएगा 2-फिनाइल ब्यूटेन। 2-फिनाइल ब्यूटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज द लोएस्ट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि ब्रांचेस कितनी है, ठीक है, और दूसरा ये कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही होगा, तो सबसे कम इथेन के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल in the presence of H2SO4 at high temperature result in the formation of। अब मुझे पता है हाई टेम्परेचर पर क्या मिलेगा, 180 डिग्री पर इथीन और 140 लो पर मिलेगा हमें डाईइथाइल ईथर। एसिटाइलिन बर्न विद डैश फ्लेम, क्योंकि एसिटाइलिन के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो ठीक तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, सूटी फ्लेम या स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। When an aqueous solution of potassium salt of monocarboxylic acid is subjected to electrolysis, corresponding alkane is formed. The reaction is known as Cobal's reaction। तो याद रखने वाली बात कि अगर मुझे अल्केन को प्रिपेयर करना है इलेक्ट्रोलिसिस से, तो इलेक्ट्रोलिसिस से प्रिपेयर होने वाले अल्केन जो प्रोसेस कहलाते हैं वो कोबल्स रिएक्शन होता है। Which of the following produced by treating ethylene with sulfur monochloride? सल्फर मोनोक्लोराइड मस्टर्ड गैस फॉर्म होगा, बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड, याद होगा हमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुआ था। Which gas has a garlic like smell? तो एसिटाइलिन की जो स्मेल होती है वो गार्लिक की तरह होती है। Which gas is used for welding purpose? एसिटाइलिन, इथाइन गैस को हम वेल्डिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following in expected to have minimum boiling point? तो जैसे कि मैंने कहा 2 बातों पर डिपेंड करेगा कि कार्बन चेन में कम और ब्रांचेस ज़्यादा, तो ये मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन डी के अंदर, जहां पर हमारे पास ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं, सब में एक ब्रांच हैं या ब्रांच ही नहीं है, 2 ब्रांच हैं और कार्बन भी कम है, मतलब चेन में सिर्फ 3 ही कार्बन है, तो डी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा। हाँ, अगर सबसे ज़्यादा पूछते तो वो एनपेंटेन ही होता। टेट्राइथाइल लेड PbC2H5 टेट्रा इज यूज्ड एज नॉक इनहेबिटर। ठीक है, याद होगा हमें कि पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही नहीं और भी हैं, जैसे कि हमारे पास फेरोसिन है, बीटेक्स है वगैरह, तो इसका इस्तेमाल हम एज अ नॉक इनहेबिटर करते हैं। ऑल द रिएक्शन आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एक्सेप्ट हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इज द एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करवा देते हैं बेंजीन के अंदर और फिर साइक्लोहेक्सेन फॉर्म कर लेते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर, ईस्टर का जनरल फार्मूला बच्चों RCOOR। ओके, विच इज द कंपोजिशन ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट दूसरा नाम है
डीनेचर्ड अल्कोहल का। तो डीनेचर्ड अल्कोहल में क्या होता है बच्चों, 85% इथेनॉल, 11% हमारे पास वाटर और 4% होता है मिथेनॉल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। द परसेंटेज ऑफ CH4 इन नेचुरल गैस, CH4 मीथेन की जो परसेंटेज होती है वो 94.6006 होती है, ठीक है। तो 94 इज द करेक्ट आंसर। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन SN1 रिएक्शन इज ऑलवेज, SN1 रिएक्शन के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, ठीक है। सभी के अंदर स्लो स्टेप होता है वैसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS भी कहते हैं जिसे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनियम आयन इन SN2 रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। SN2 से मुराद एक स्टेप में होगा। एक स्टेप रिएक्शन कौन अच्छे से करते हैं बच्चों, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। ओके, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, और इसे पहचानते कैसे हम, अपीयरेंस ऑफ मिरर, सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाता है स्मूथ सरफेस पर टेस्ट ट्यूब की, तो हम कहते हैं भाई टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया एल्डिहाइड ग्रुप ने। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो कौन सा टेस्ट होता है बच्चों, लुकास टेस्ट कहलाते हैं। लुकास टेस्ट की मदद से हम पहचान सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी या टर्शरी। एक्चुअली हम क्या करते हैं, HCl हम मिला देते हैं गिवन अल्कोहल में, अगर ऑयली लेयर फौरन से बन गई तो टर्शरी होगा, अगर टेस्ट ट्यूब में ऑयली लेयर 5 से 10 मिनट बाद बन रही है तो मैं कहूँगा सेकेंडरी है, और अगर बन ही नहीं रही और हीट करो तो बन रही है तो फिर वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following test is saturation test for the hydrocarbon? Saturation test हम करते हैं किससे, KMnO4 से, और उसे हम कहते हैं बेयर्स टेस्ट। अगर KMnO4 का कलर डिसअपेयर हुआ तो अनसैचुरेटेड होगा, नहीं हुआ तो फिर वो सैचुरेटेड होगा। Which of the following test is saturation test for the hydrocarbon? हाइड्रोकार्बन की सैचुरेशन टेस्ट, अच्छा अगेन आ गया ये बेयर टेस्ट। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर अकर्स थ्रू दिस मैकेनिज्म। तो भाई हमारे पास ये मैकेनिज्म कौन सा होता है बच्चों, एलिमिनेशन होगा, E2। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज, अगर हम SN रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल का तो अच्छा SN1 SN2 के लिहाज से देख लेते हैं, SN1 के लिहाज से देख लेते हैं। SN1 होगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्शरी, ज्यादा रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन, ठीक हो गया। तो टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और सबसे कम कौन रिएक्शन देगा, मिथेनॉल, मतलब सिंपल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। Cis trans isomerism is also called geometric isomerism। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। सिस ट्रांस में होता क्या है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं तो वो सिस कहलाते हैं, और अगर अपोजिट साइड पे तो ट्रांस कहलाते हैं। द फ्यूल हैविंग 40% एनहेप्टेन एंड 60% आइसोऑक्टेन विल हैव ऑक्टेन नंबर, तो यकीनन ऑक्टेन नंबर क्या होगा हमारे पास, 60। ओके, क्यों, क्योंकि हेप्टेन का जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर होता है वो 0 ही होता है। ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज ऑफ, ऑक्टेन नंबर को हम किससे कैलकुलेट करते हैं भाई, आइसोक्टेन से, जिसका यूपिक नेम होता है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन इन अ मिक्सचर। ऑक्टेन नंबर ऑफ एनी फ्यूल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिफॉर्मिंग, हम रिफॉर्मिंग की मदद से पेट्रोलियम के ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं। पैराफिन इज आल्सो कॉल्ड, पैराफिन आर आल्सो कॉल्ड, पैराफिन को क्या कहते हैं हम, अल्केन। पैराफिन मतलब लिटिल एफिनिटी, और रिएक्शन की तरफ माइल नहीं होते हैं क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं। ओके, व्हेन वेपर ऑफ फिनॉल आर पास्ड ओवर रेड हॉट जिंक डस्ट इट इज कन्वर्टेड टू, अगर मैं फिनॉल के वेपर को रेड हॉट जिंक डस्ट से पास करूंगा तो O निकल जाएगा वहां से, ZnO बनाएगा, और साथ में हमें मिलेगा बेंजीन। द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ Ni एज कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड गिव, रिडक्शन करवा रहा हूँ मैं बेंजीन की, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यकीनन हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे तो हमें साइक्लोहेक्सेन ही मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन। ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी आई गेस यहाँ पर, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। मार्च गैस इज, मार्च गैस क्या है बच्चों, मीथेन गैस को हम मार्च गैस कहते हैं क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से निकलते हैं। मार्शी प्लेसेस मतलब दलदली इलाके जहां पर कोई ऑर्गेनिक चीजें गल सड़ रही होती हैं। दिस वन इज कंडेंसेशन,
पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है बच्चों, ट्राइलीन कंडेंसेशन पॉलीमर से बनता है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, या कोई और भी मॉलिक्यूल सिंपल से एलिमिनेट हो सकते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटीन, एक्चुअली पेंटीन तो आइसोमर कितने हो जाएंगे 5। अच्छा ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात हो रही है, कन्फर्मर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कन्फर्मर्स की फिर एक अलग पंचायत शुरू हो जाएगी। प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल आर आइसोमर्स हैं, पर कौन से वाले, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि प्रोपेनॉन में कीटोन और प्रोपेनॉल में हमारे पास होता है एल्डिहाइड, तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन नहीं है, BF3। अब सवाल है कि भाई न्यूक्लियोफाइल पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो भाई न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज भी होता है और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन हाँ OH, NH3, CN सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं है। OH पर आएगा माइनस, CN पर आएगा माइनस, ओके। और NH3 क्यों है भाई न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये लेविस बेस से इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता है प्रोटॉन को, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल कार्बन क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है तो ये क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। साइक्लोअल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2n, ओके। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ RSH, इसे हम कहेंगे थायो अल्कोहल्स, जहां पर सल्फर होगा उसे हम कहते हैं थायो, ओके। अनदर नेम ऑफ मीथेन इज, मीथेन का दूसरा नाम मार्श गैस, ठीक है, बताया मार्शी प्लेसेस से निकलते हैं। ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू गैसोलीन, ओके। आगे बढ़ते हैं, कुछ रह गया क्या, नो। अच्छा भाई CH4H2 मतलब डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं हम, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम होता है, कार्बन बन जाएगा। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन आर, ये फिर से आ गया हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे ये, ओके। दिस इज अ नेचुरल पॉलीमर, तो सेलुलोज प्रोटीन ये क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर होते हैं, लिविंग बॉडी में बनते हैं। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन, कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, RCOR। दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर एंड एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। हमें पता है कि हम टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा नहीं ये पेंटा हो गया, ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो हम जानते हैं ये पेंटा नहीं बल्कि टेट्रा होगा, ओके। जो टाइपिंग मिस्टेक है साथ साथ में उसे क्लियर करता जा रहा हूं। ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज आर, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप, फ्रैक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप, तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। द फंक्शनल ग्रुप इन RSH वही हमारे पास थायो अल्कोहल्स, ओके। द बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस 40 डिग्री टू 200, तो यकीनन यहां से हम निकालने वाले हैं गैसोलीन को। साइक्लोअल्केन हैव द जनरल फार्मूला CnH2n। डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। The compound 1 butene and 2 butenes are, butene ब्यूट दोनों में है तो चेन तो सेम हो गई, डबल बॉन्ड की पोजीशन मुख्तलिफ है 1 और 2, तो यकीनन ये पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। The state of hybridization of carbon atom in methane is sp3, which set of hybrid orbital has planar triangular shape, तो planar और triangular तो किस में होता है हमारे पास, sp3 नहीं सॉरी sp2। अच्छा हमारे पास sp3 टेट्राहेड्रल होता है और वो प्लेनर नहीं होता, प्लेनर से मुराद सारे बॉन्ड एक ही प्लेन पर लाई करें। हाँ sp भी प्लेनर होता है लेकिन ट्राइगोनल नहीं, वो डायगोनल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वाज, कौन था वो जुल्मी, वो था वॉलर। फेडरिच वॉलर ने यूरिया को सिंथेसाइज किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, और कमजोर कर दिया था किसे, वाइटल फोर्स थ्योरी को, जो कि जे बर्जीलियस ने दिया था आई गेस सन 1815 के अंदर। ये काम इसने 1828 में किया था। लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, लीनियर शेप या डायगोनल शेप किस में बनता है बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन। इथर्स शो द फिनोमिना ऑफ मेटामेरिज्म, इथर मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। मेटामेरिज्म से मुराद मल्टीवैलेंट एटम के अराउंड अल्काइल ग्रुप मुख्तलिफ हों तो उन्हें हम मेटामर्स कहते हैं, और फिनोमिना मेटामेरिज्म कहलाता है। अर्ली केमिस्ट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ, उनके ओरिजिन की वजह से। अर्ली केमिस्ट की बात हो रही है अभी की नहीं हो रही भाई, अभी तो क्या ही बात है,
ठीक है। तो अर्ली जो हमारे पास केमिस्ट थे वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को उनके किस पर भाई, ओरिजिन पर, ये हमारे पास जो लिविंग नॉन लिविंग अल-राजी ने काम किया था, उसके बाद देन हमारे पास जे बर्जीलियस ने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जो पोर्शंस बनाए थे वो इसी वजह से बनाए थे कि ऑर्गेनिक चीज़ें जानदारों से और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बेजान चीज़ों से हासिल करते थे, तो उनके ओरिजिन की फ़र्क की वजह से पहचाना करते थे। द वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज रिजेक्टेड बाय, रिजेक्ट तो बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन पहला कदम किसने रखा था? फेडरिच वॉलर, फेडरिक नहीं, फेडरिच वॉलर। We have become dependent for our food, medicine and clothing to which compounds? किस कंपाउंड पर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई, कुछ चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टूड हो जाती हैं, जाहिर है ऑर्गेनिक के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो उसी की तारीफें हम करेंगे। नेचुरल गैस इज अ, नेचुरल गैस क्या है भाई? मीथेन है, हाँ है तो ठीक है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन भी है, तो बोथ ऑफ अबव ठीक हो जाएगा कि मीथेन, नेचुरल गैस मीथेन भी होता है और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर भी होता है हमारे पास। इन पाकिस्तान दी नेचुरल गैस इज यूज फॉर, पाकिस्तान के अंदर तो पता ही है ना, सारे पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रूस नहीं है, ये ट्रू है एक्चुअली, सी नहीं आएगा, सारे पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। The structure of alkanes can be explained by yet another mode of hybridization as alkyne की बात हो रही है तो sp hybridization को हम कैसे भूल सकते हैं? ये आ गया sp hybridization, करेक्ट हो गया। Metamerism arises due to the unequal distribution of carbon atoms, equal नहीं unequal भाई, okay। Metamerism arises due to the unequal distribution of carbon atoms around the multivalent atoms such as nitrogen, sulfur, oxygen वगैरह। Coal, petroleum and natural gas are important source of organic compound, पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू एसाइक्लिक में भी करते हैं, साइक्लिक में भी करते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोसाइक्लिक में भी करते हैं, नॉन साइक्लिक में भी कर देते हैं, तो ऑल ऑफ अबव हो गया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी स्लो, बहुत स्लो होते हैं, क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होता है। कोल इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डीके ऑफ, कोल किससे बनेगा बच्चों? वुड से, लकड़ी से बनेगा। 2-प्रोपेनॉल कैन शो आइसोमेरिज्म एज, 2-प्रोपेनॉल क्या शो कर सकता है भाई? आइसोमेरिज्म। 2-प्रोपेनॉल मेटामेरिज्म कर सकता है, नो, सेंट्रल एटम मल्टीवैलेंट नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कर सकता है, ज्योमेट्रिक नहीं कर सकता। फंक्शनल ग्रुप ये दिखा सकता है, किसके साथ दिखा सकता है? हमारे पास 3 कार्बन है ना, ये ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप शो कर सकता है, जैसे कि इथाइल, मिथाइल, ईथर के साथ, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ पोजीशन भी कर सकता है, ऑप्शन नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप पे ही इत्तेफाक करते हैं। द हाइड्रोकार्बन विच गिव स्मोक ऑन बर्निंग कौन है भाई? एलिफेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक जो है वो अमूमन हम लैब में टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट क्या करते हैं, हमारे पास कंपाउंड दिए जाते हैं, हमसे कहते हैं कि भाई पता लगाओ कि क्या है, तो सबसे पहले हम करते हैं फ्लेम टेस्ट, जला के देखते हैं। हाँ, अगर स्मोक के साथ, ब्लैक सूट के साथ जल रहा होता है तो हम कहते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। देन हम सैचुरेशन टेस्ट करके कंफर्म कर लेते हैं कहीं अल्काइन तो नहीं है, अल्काइन होता है तो सैचुरेशन टेस्ट पॉजिटिव देता है KMnO4 के साथ, और अगर एरोमेटिक होता है तो सैचुरेशन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता KMnO4 के साथ, हम पहचान जाते हैं एरोमेटिक है, ठीक है। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन दी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, आ जाओ भाई टेट्राहेड्रल। ओनली सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ मौजूद होगा किसमें? प्रोपीन में तो नहीं होगा, ब्यूटेनोइक में भी नहीं होगा, ब्यूटेनल में, इथॉक्सी ब्यूटेन में होगा, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड होंगे, ओके। इन अल्काइन दी हाइब्रिडाइजेशन इज, अल्काइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों sp2, सॉरी sp। ऑक्टेन नंबर ऑफ एनी फ्यूल कैन बी इंप्रूव्ड बाय, पता है हमें, रिफॉर्मिंग। नाइलॉन 66 इज अ पॉलीमर ऑफ, नाइलॉन 66 किसका पॉलीमर होता है? हेक्सामिथाइलिन डायअमीन का।
विच ऑफ देम इज हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कौन होते हैं? पायराडीन। हेट्रोसाइक्लिक से मुराद ये कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और पार्टिसिपेट कर दे, जैसे कि हमारे पास फुरन है, जैसे कि पायराडीन है, थायोजोल है हमारे पास, ठीक है, थायोल है हमारे पास, बहुत सारे। विच प्रोसेस इंक्रीज द यील्ड ऑफ गैसोलीन फ्रॉम पेट्रोलियम? क्रैकिंग। रिफॉर्मिंग मत लगा देना, रिफॉर्मिंग से हम क्या करते हैं? ऑक्टेन नंबर को बढ़ाते हैं। हमें पता है कि जो गैसोलीन हम डायरेक्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं वो सिर्फ 20% ही होता है, तो भाई बाकी का कहां से आ रहा है? बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, क्रैकिंग करवाते हैं। विच वन इज असाइक्लिक, एसाइक्लिक? ऑप्शन देख के समझते हैं। आई गेस ये असाइक्लिक है, ठीक है, ये एसाइक्लिक नहीं है। एसाइक्लिक तो फिर 3 है, किस किस पर लगाएं? ये है विच वन इज असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो साइक्लिक कौन है यहाँ पर? C6H6 बेंजीन इज अ साइक्लिक। ओके। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड? यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो जाहिर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाएंगे ये, और क्या दिखाएंगे? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड इन 1-ब्यूटीन 2-ब्यूटीन। पोजीशन में फर्क है ना डबल बॉन्ड के, तो क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर। द member of which of these have similar method of preparation and properties? होमोलोगस सीरीज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर प्रिपरेशन का तरीका हो, सेम होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ एन अल्कीन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल क्या कहते हैं आइसोमर की बात कर रहा हूं, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 हो जाएंगे। Which of the following is not an organic compound? इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन नहीं है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। Natural gas mainly consists of methane gas 94.06%. The large number of organic compounds, especially the unsaturated one, show a great tendency to unite. This process is termed as polymerization. हम जानते हैं कि unsaturated जो हमारे पास compounds होते हैं वो आपस में कनेक्ट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज आइसोमर इथेनॉल का डाइमिथाइल ईथर। वेयर इज डाइमिथाइल? डाइमिथाइल ये रहा, ऑप्शन ए। डाइमिथाइल ईथर इज द आइसोमर ऑफ इथेनॉल। कौन सा आइसोमर भाई? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When ethylene is heated under pressure, transparent solid polymer is obtained. Ethylene ethene का नाम है, तो ethene का पॉलीमर कौन है भाई? Polyethene. 2 or more than 2 different compound have same molecular formula but different atom of chain. कार्बन चेन मुख्तलिफ है, तो chain isomer. Dash is exhibited by compound having the same functional group but different alkyl attached to the same multivalent atom. तो हम जानते हैं ये हो जाएगा मेटामेरिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश हैज द लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है गिवन ऑप्शन में, जो कि 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि ट्रिपल की 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ड्यू टू, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर बेस करती हैं, क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं? वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से। जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वैसी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। डैश ऑफ दी फॉलोइंग आर आइसोमर, इनमें से आइसोमर कौन है भाई? मिथाइल अल्कोहल नहीं, इथाइल अल्कोहल डाई मिथाइल ईथर, ये मिल गया हमें। ठीक है, इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। नेक्स्ट, Which compound contain an sp hybridized carbon? sp hybridized carbon से मुराद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ हो, तो मुझे पता है कि यहाँ पर C और N के अंदर जो C और N का बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका मतलब कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। The isomer must have the same, आइसोमर के पास क्या जरूरी है? सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। Which of the following isomeric substance would be expected to have the lowest boiling point? ज्यादा ब्रांचेस कम कार्बन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ज्यादा ब्रांच नजर आ रहे हैं, कम कार्बन नजर आ रहे हैं, तो यही होगा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रखने वाला गिवन ऑप्शन में। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, जो भी आंसर बता रहा होता हूं तो जाहिर है वो गिवन ऑप्शन
उसे ही पत्थर पे लकीर नहीं मान लेना है, पता लगा कभी कोई और ऑप्शन हो तो सर ने तो ये कहा था गिवन ऑप्शन में। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव, एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे तो जाहिर अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एल्डिहाइड बन जाएगा। डीनेचर्ड अल्कोहल कंटेन 85% इथेनॉल, ओके। इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, तो वो है फॉर्मलिन, जिसके अंदर हमारे पास 40% क्या मौजूद होता है, मिथेनॉल और मिथेनल जो कि फॉर्मल्डिहाइड है। इससे हम पोलियो की वैक्सीन भी बनाते हैं, तो ये भी एमसीक्यूज हो सकता है आ जाए। 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ डैश इज नॉन एज, जैसा कि अभी कहा मिथेनल, फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सोल्यूशन फॉर्मलिन कहलाता है। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, कौन बनाएगा भाई, अल्कोहल बनाएगा। अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। डैश इज फाउंड इन दी स्टिंग एंड बाइट ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग बीज एंड आंट्स। आंट्स कौन, चींटी वाली, अंटी वाली आंट नहीं। तो कहां चला गया, फॉर्मिक, ये रहा ऑप्शन ए हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप विच कैन नॉट कंसीडर्ड एट्स कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बोनाइल कौन नहीं है यहाँ पर, ईथर के अंदर कार्बोनाइल कार्बन नहीं होता भाई। दिस इज यूज टू प्रिपेयर एंटी फ्रीज सोल्यूशन, एंटी फ्रीज सोल्यूशन के लिए हम मिथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब एंटी फ्रीज हमारे पास लिक्विड्स क्या होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर गाड़ी में रेडिएटर में पानी डालते हैं, पहुंच गए भाई हम कहीं ऐसे जहां पर -20 -15 डिग्री सेल्सियस होता है, तो गाड़ी के रेडिएटर में पानी तो ऐसे ही जम जाएगा, तो इसीलिए हम एंटी फ्रीज सोल्यूशन बनाते हैं ताकि ज्यादा जल्दी वो जमे ना। आगे बढ़ते हैं। इट इज सुटेबल फॉर दी लो टेम्परेचर थर्मामीटर, तो क्या इस्तेमाल करते हैं, इथेनॉल को इस्तेमाल करते हैं लो टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर, क्योंकि मरकरी फ्रीज हो जाता है ना लो टेम्परेचर पर जल्दी, इथेनॉल नहीं होता। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल एट 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड डैश फिनॉल सल्फोनिक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कम टेम्परेचर है तो हमारे पास ऑर्थो वाला मेजर होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा 100 डिग्री पर तो वो फिर पैरा वाला हो जाएगा। डैश इज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्साइम, ऑक्साइम के ऊपर कार्बन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ऑल। विनेगर इज अ डैश % सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड 5%, ठीक है। डैश हैज फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल किसकी है बच्चों, ईस्टर की। विच रिएजेंट कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड कन्वर्ट कर देगा भाई एसिटिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड में। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन करवाने पर हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक, ओके ओके, सब नहीं मिलते भाई कार्बोक्सिलिक, ठीक है। रैकेट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, अच्छा रैकेट वो बीमारी जिसके अंदर जो हड्डियां हैं वो पतली पतली सी हो जाती हैं, ओके, तो हड्डियों का मसला, विटामिन डी। ग्लाइकोजन इज अ डैश पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मतलब जिसके अंदर 10 से ज्यादा स्मॉल यूनिट्स मौजूद होते हैं। सिट्रस फ्रूट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट इन ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में हमारे पास कितने होते हैं भाई, 2 से 10 होते हैं। इथाइल एसीटेट इज प्रेजेंट इन पाइनएप्पल। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्रिसोल इज, क्रिसोल के अंदर 2 OH ग्रुप होते हैं तो अल्कोहलिक ग्रुप होगा, अल्कोहलिक OH, सॉरी फिनोलिक OH। अच्छा दोनों ही के अंदर OH होते हैं हमारे पास, अल्कोहल में भी और फिनॉल में भी, लेकिन क्रिसोल में क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर हमारे पास 2 OH होता है, ओके। तो फिनोलिक OH, अल्कोहलिक एलिफेटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए फिनोलिक OH, तो क्रिसोल में फिनोलिक OH होता है बच्चों। तो यहाँ पर आई गेस हमारे MCQs हो गए हैं ख़त्म। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और होपफुली यही MCQs आपकी मदद करने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। मेरा नाम है सैयद नवेद और दुआओं में याद रखिए मुझे और इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इनको।